जैसे फलों में संतरा और नारियों में मंथरा, जैसे फलों में एक संतरा विशेष होता है, ऐसे नारियों की समाज में एक मंथरा विशेष होती है। देखो अब आज भी मंथरा है, लेकिन मंथरा को कैसे पहचानोगे? अब कोई मंथरा के ऊपर नेम प्लेट तो लगी नहीं हुई है कि आप कहोगे यही मंथरा है। तो माताओं ध्यान रखना, जो आपके जीवन में घर फोड़ने की बात करें समझ लेना यही मंथरा है। क्या? जो आपको घर फोड़ने की बात करें समझ लेना यही मंथरा है। और उसको क्या करना है? बोले उसके बाल पकड़ के तुरंत बाहर निकाल देना तो तुम्हारा घर सुरक्षित बना रहेगा, अन्यथा तुम्हारा घर का बंटवारा होने से कोई समाज में नहीं रोक सकता है। यदि तुमने मंत्रा को रोक लिया तो तुम्हारे परिवार में कभी बंटवारा नहीं होगा। बोले कौन है? बोले नाम मंथरा मंदमती उच्चेरी के कई केरा। देखो मंथरा की डिग्रियां देखना। डिग्री क्या है? बोले सरनेम है। अच्छा डिग्री ना मानो, सरनेम है। जैसे किसी का सरनेम होता है, अपने अपने सरनेम है, तो ऐसी मंथरा के सरनेम गोस्वामी जी ने क्या लिखे? बोले नाम मंथरा मंदमती और चेरी के कई के। मंदमती है और ध्यान देना किसकी दासी है? केकई की। और जब केकई को पढ़ाया तो उल्टा हो गया, केकई मंथरा की दासी बन गई। तो जो मंथरा का सरनेम था वो केकई के साथ जुड़ गया। आप कहेंगे प्रमाण क्या है कि मंथरा का जो सरनेम है वो केकई के साथ जुड़ गया? तो निखात ने क्या कहा? बोले केकई नंदन मंदमत। क्यों? बोले जैसा गुरु होता है वैसा चेला के साथ सरनेम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जैसे मान लो गुरु जिस अखाड़े का होगा उसी का तो ठप्पा लगेगा, तिलक तो वही लगाएगा अखाड़े का। इसी प्रकार से प्यारे, तो मंथरा मंदमती थी तो केकई को पढ़ा दिया, केकई को पढ़ाने में कामयाब रही तो केकई के साथ सरनेम जुड़ गया। और इतना ही नहीं, बोले केकई नंदन मंदमती। अरे कठिन कुटिल पनकीन, कुटिल जुड़ गया तो क्या है? बोले कोट कुटिल मन गुरु पढ़ाई। मंथरा के लिए लिखा है। और प्यारे आज केकई मंथरा की बातों में आ गई। आप लोग ऐसा मत समझना प्यारे, आज जिस समय केकई ने को भवन में जाकर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से याचना की है, 2 वरदान मांगे हैं। हमारी बातों पर विचार करना आप लोग, बड़ी गंभीरता की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लोग कहते हैं माता केकई यदि समाज में ना होती तो राम को 14 वर्ष का वनवास ना होता, यदि माता केकई ना होती तो दशरथ का मरण नहीं होता, माता केकई ना होती तो आज माताएं विधवा ना होती। याद रखना प्यारे, मैं कहता हूं यदि माता केकई ना होती तो याद रखना प्यारे, आज भारत में रामचरित्र नहीं हो रहा होता, भारत में भरत चरित्र नहीं होता। यदि कौशल्या ने राम को जन्म दिया है तो केकई ने प्यारे भरत चरित्र और रामचरित्र को जन्म दिया है। इसलिए माता केकई का समाज में बहुत लोग कहते हैं। आज लोगों ने क्या कर दिया? माता केकई ने दशरथ जी से एक शर्त रख दी। क्या? बोले हो तो प्रात मुनि वेश धर, अरे जो न राम बन जाए तो मोर मरण रावो यजस और नृप समझिए मन माय। उल्टा हो गया। क्या? बोले केकई अजस दशरथ मरण केकई अजस, उल्टा हो गया। याद रखना प्यारे, नारी के जीवन में विधवा शब्द बहुत खराब होता है। कोई नारी जीवन में नहीं चाहती, सब कुछ सुनना चाहती है, लेकिन जिस दिन नारी सुनती है कि आज मैं विधवा हो गई प्यारे, तो नारी के ऊपर ऐसा समझो कि जैसे पहाड़ गिर जाता है। आज लोग कहते हैं कि केकई के कारण ही कौशल्या सुमित्रा विधवा हुई। यदि केकई के कारण विधवा हुई तो याद रखना प्यारे, यदि केकई ना होती तो माता सुमित्रा माता कौशल्या और कई साल पहले विधवा हो जाती। क्यों? यदि देवासुर संग्राम में माता केकई ना होती तो याद रखना प्यारे
कौशल्या सुमित्रा कई साल पहले विधवा हो जाती। माता कैकेयी ने जिस समय देवासुर संग्राम हुआ तो अपने पति दशरथ के साथ सारथी बनकर रही है, सारथी बनी है, कौशल्या सुमित्रा को विधवा होने से बचाया। हमारी बात को ध्यान से सुनना प्यारे, माता कैकेयी अपने पति दशरथ की सारथी है। माताओं हमारी बात का ध्यान देना, जो पत्नी अपने पति के जीवन में सारथी बनकर रहती है तो पति का विकास होता है, और जो पत्नी अपने पति के साथ स्वार्थी बनकर रहती है तो वहां पति का विनाश होता है, और जो सारथी बनकर रहती है वहां पति का विकास होता है। नारी का जीवन में अपने पति के प्रति बहुत योगदान होता है। आज यदि माता कैकेयी देवासुर संग्राम में ना जाती प्यारे तो कौशल्या सुमित्रा कई साल पहले विधवा हो जाती। लेकिन धन्य है कौन? माता कैकेयी, आज जिसने वैधव्यता लगने से बचाया। किसको? बोले माता कौशल्या, माता सुमित्रा को। कैकेयी को कभी दोष मत देना प्यारे। हमारे राम जी से पूछा गया, चित्रकूट की धरती पर याद रखना प्यारे, हमारे राम जी ने क्या कहा? बोले दोष दे, बोले दोष दे जननी जड़ ते ही, और जीनी गुरु साधु। क्या क्या शब्द लिए? बोले जीनी गुरु साधु सभा नहीं से। जो आज तक माता कैकेयी को दोष देते रहे प्यारे, आज में मेरी बात को कान खोलकर सुनना। जो माता कैकेयी को दोष देते हैं, याद रखना, राम विवाह हुआ, बाल कांड का निर्माण हुआ, राम राज हो जाता तो उत्तर कांड का निर्माण हो जाता। यदि माता कैकेयी ना होती तो आप विचार करना, तो न तो अयोध्या कांड होता, न अरण्य कांड होता प्यारे, न किष्किंधा कांड होता, न सुंदर कांड होता, न लंका कांड होता। और प्यारे रामचरितमानस पूरी देखना, यदि 2 कांडों से ज्यादा यदि जीवन में महत्व तो रामचरितमानस के 5 कांड है। बोले जो अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। और आज लोग कहते हैं कि माता कैकेयी के कारण ही राम जी को 14 वर्ष वन जाना पड़ा। लेकिन शांति में बैठकर विचार करना, हमारे राम जी ने क्या कहा? बोले दोष देह जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने साधुओं के द्वारा, बोले सदगुरु के द्वारा सत्संग नहीं किया हो, वो हमारी माता कैकेयी को दोष देंगे। क्यों? क्योंकि साधुओं में दोष देखने की दृष्टि नहीं होती है। साधु जीवन में जब देखते हैं तो केवल गुण ही देखते हैं। तो साधुओं ने माता कैकेयी का दोष नहीं देखा, बल्कि प्यारे माता कैकेयी का गुण देखा। आज माता कैकेयी समाज में निंदनीय नहीं है, समाज में वंदनीय है प्यारे। आज 9.5 लाख वर्ष बीतने के बाद किसी भारतीय सनातन धर्म की नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। किसी ने कहा, किसी माता से पूछा गया क्या कैकेयी नाम समाज में कलंकित है, तो माताओं ने कहा कि कैकेयी को अपयश मिल गया। किसी नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। प्यारे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कैकेयी नाम समाज में इतना खराब है? आज लोगों के यहाँ जाओ, बेटा नाम क्या है? महाराज जी हमारा नाम चिंटी है, हमारा नाम पिंटी है। बताओ, चिंटी पिंटी नाम के कहीं अर्थ होते हैं? एक जगह तो और बड़ी समस्या हो गई। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी समस्या आ गई। हमने कहा समस्या क्या आई? बोले आज हमारे घर में जुड़वा बेटों का जन्म हो गया। हमने कहा समस्या है तब तो तुम्हें लड्डू बंटवाना चाहिए, भगवान ने तुम्हारे यहाँ जुड़वा बेटे दे दिए हैं, अरे तुमको लड्डू बंटवाना चाहिए। बोले स्वामी जी समस्या इतनी सी आ गई। हमने कहा क्यों? बोले पहले से 3 बेटे हैं, पहले से 3 बेटे हैं। तो हमने कहा फिर? अरे 3 थे, 2 और हो गए, 5 हो गए, क्या दिक्कत की बात है? बोले समस्या इस बात की है, हमने 3 बेटों के तो नाम रख लिए, बड़ी मुश्किल से रख पाए। हमने कहा अच्छा, ऐसे तुमने क्या अपने बेटों के नाम रखे? बोले 3 बेटों के तो नाम रख लिए, अब 2 बेटों के नाम नहीं मिल रहे हैं। आप संत हैं, भारत में अनेक जगह भ्रमण करते हैं, हमारे 2 बेटों के नाम और 3 बेटों से मिलते जुलते हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने कहा तो उसके पहले तो तुम्हें 3 बेटों के नाम बताना होगा। बोले अभी बताते हैं। बोले पहले बेटे का नाम है विष्णुधर। हमने कहा बहुत अच्छा नाम। बोले दूसरे बेटे का नाम है भुजंगधर। हमने कहा ये भी अच्छा नाम, क्यों, लेकिन थोड़ा कठिन हो गया। बोले तीसरे का नाम है तरंगधर। हमने कहा ये भी ठीक है, लेकिन अब जरा बताओ
भुजंगधर का मतलब क्या होता, तरंगधर का मतलब क्या होता, अरे धरणीधर होता, विष्णुधर तो ठीक है। हमने कहा यदि तुम्हें ऐसे ही नाम रखना है समाज में, तो बोले 2 बेटों के नाम आप बता सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। बोले क्या रखें? हमने कहा यदि तुम्हारे पहले बेटे का नाम है विष्णुधर, दूसरे बेटे का नाम है भुजंगधर और तीसरे बेटे का नाम है तरंगधर, तो हमने कहा 2 बेटों के नाम रख लो, एक का नाम रख लो इधर, दूसरे का रख लो उधर। जब तुम्हें ऐसे ही नाम रखने हैं तो कैसे भी नाम रख लो, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन ध्यान देना प्यारे, केकई समाज में निंदनीय नहीं है, केकई समाज में वंदनीय है।